आज हम तो कुछ कंपाउंडों के नाम बताने जा रहे हैं, उनके भी नाम बताने जा रहे हैं। उनमें कुछ साल्ट भी हो सकते हैं, यूरिन भी हो सकते हैं। ठीक है ना। ये एसएससी का पेपर हो, ठीक है ना, ये 10th से रिलेटेड है। एसएससी का पेपर हो, ये बहुत आता है। क्या आता है? एसएससी का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये जरूरी है। और अदर जैसे कि आप 10th में है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 10th बेस रिलेटेड है। और ये कंपटीशन लेवल का ही है। क्या है? कंपटीशन लेवल का ही है। तो इसमें क्या है, एक कॉमन नाम है जिसको साधारण नाम से जाना जाता है। और इसका ये फार्मूला है। क्या है इसका फार्मूला? मतलब कि अनुसूत्र है। और केमिकल नाम मतलब कि रासायनिक नाम। क्या है? रासायनिक नाम। तो सबसे पहले क्या है, बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा। जैसे जैसे हिंदी में कहते हैं खाने वाला सोडा, उसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। और इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद है ब्लीच पाउडर। क्या है? ब्लीच पाउडर। दो प्रकार के होते हैं, देखो अंतर समझ में आ जाएगा। ब्लीच पाउडर क्या नाम है? CaOCl2। क्या है? CaOCl2। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैसे? Ca से कैल्शियम, OCl2 से हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोराइड। इसके बाद ब्लीच है, लेकिन वो लॉन्ड्री जैसे कि धुलाई उलाई नहीं कपड़ों की होती है। मान लीजिए कोई कलर पड़ गया, ठीक है ना, और दाग उसका जा नहीं रहा है, तो वो ब्लीच जो होती है वो NaOCl होती है। क्या होती है? NaOCl होती है। क्या होती है? NaOCl। सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होती है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद आता है ब्लू विट्रियल। क्या है? ब्लू विट्रियल, जिसे नीला थोटा या नीला कशिश के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या फार्मूला होता है? COSO4 × 5H2O। क्या होता है? COSO4 × 5H2O। रासायनिक नाम इसका क्या होता है, या केमिकल नेम क्या होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब आप सोच रहे हो ये पेंटाहाइड्रेट कहाँ से आ गया? क्योंकि देखो H2O जो होता है वो जल होता है, उसे क्या है? हाइड्रेट कहते हैं। और उसकी संख्या कितनी? 5। इसलिए क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसी प्रकार से हमारे पास बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स जिसे हिंदी में सफेदा कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेदा। Na2B4O7 × 10H2O। क्या? Na2B4O7 × 10H2O। सोडियम Na से सोडियम हो गया, B4O7 से टेट्राबोरेट हो गया, 10H2 जुड़ा है तो डेका हाइड्रेट हो गया। क्या आ जाएगा? डेका हाइड्रेट हो गया। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कैलोमन। क्या? कैलोमन HgCl होता है। क्या होता है? HgCl मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या नाम है इसका? मर्क्यूरस क्लोराइड। Hg से मर्क्यूरस, क्लोरीन से क्लोराइड। इसके बाद कार्बोनिक एसिड जैसे C6H5OH, और इसे फिनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल भी कहते हैं। C6H5OH और फिनॉल। इसके बाद हमारे पास है चिली साल्ट पीटर। क्या है? चिली साल्ट पीपर पीटर। NaNO3 इसका फार्मूला है। सोडियम नाइट्रेट। देखिए उसी के आगे, अब देखिए ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म साधारण नाम में क्लोरोफॉर्म है। अब ड्राई आइस। क्या है? ड्राई आइस CO2 जिसे सॉलिड कहते हैं। क्या है? ये CO2 सॉलिड फॉर्म में होती है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऊपर वाला एक बार और देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म फार्मूला CH3। केमिकल नेम ट्राई क्लोरो मेथिल। ये हमारे पास फ्रेऑन है। क्या है? फ्रेऑन है। क्या है हमारे पास? ये फ्रेऑन है। फ्रेऑन CF2Cl2 होता है। क्या होता है? CF2Cl2। फ्रेऑन का नाम लिखेंगे तो हमारा क्या? डाइफ्लोरोमेथिन। क्या? डाइफ्लोरोमेथिन। इसके बाद ग्लिसरीन। क्या है हमारे पास? ग्लिसरीन है। इसका जो हमारे पास फार्मूला C3H8O3 होता है। क्या होता है? C3H8O3 होता है। और अब इसका जब स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाएंगे तो कैसा बनेगा? CH2OH, CHOH और CH2OH। आप गिन लीजिए कार्बन कितने? 1 2 3। यहाँ पे कार्बन के लिए 1 2 3 C3 हो गया। हाइड्रोजन के लिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8। ऑक्सीजन के लिए 1 2 3। देखो C3H8O3 हो गया। ये इसका क्या है? सूत्र है। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है। क्या नाम होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपोनल। OH भी जुड़ा है इसलिए ऑल आएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसके बाद हाइपो है हमारे पास। हाइपो क्या फार्मूला होता है? Na2H2O3 × 5H2O। क्या? Na2H2O3 × 5H2O। क्या नाम होता है? सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा क्यों आया? 5 हाइड्रो, 5 जल के मोल कितने हैं? 5, इसलिए पेंटाहाइड्रेट आया।
मोहर साल्ट क्या हो जाएगा, NH4 का होल टाइप FeSO4 का होल टाइप इंटू 6H2O। इसका क्या नाम हो जाएगा, अमोनियम फेरस सल्फेट हेक्सा हाइड्रेट। इसके बाद एप्सम सॉल्ट आएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एसएससी जीडी कंपटीशन में। एप्सम सॉल्ट कौन सा, MgSO4 इंटू 7H2O मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसके बाद ग्रीन विट्रियल, ये भी बहुत पूछा जाता है, FeSO4 इंटू 7H2O। इसका क्या नाम है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जितने भी मैंने 16 बताए हैं, इसमें कम से कम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 5 से 6 तो आते ही आते हैं हर साल। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम विशाल पांडे है।